ओके ओके, विधि दीदी 3 मंत्र बुलाए। हाँ, जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सौव साहुणम, नमो लोए सौव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावकपणाशणो, सौवपावपणाशणो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, खड्वं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कि हीर दीदी कितनी साल से बाद आई है, तो देखता है उसको डेली प्रेयर आता है कि नहीं। हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बुरी सोबतों से और कुसंगों से दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी के जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवीय बन पाऊं। मैं हमेशा आगे अपने माता पिता की बात सुनूंगी और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कुछ चिनाए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अव्यय। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। ओके, वेरी गुड। ओ, तो कल आपने किसके बारे में बातें किया था, किसको मालूम है, याद है? ये बच्चे लोग, ये अनम्यूट मत मत मैसेज मत बोलो। ओके, टाइम आएगा सबको अनम्यूट करेंगे हम। ओके, दक्षिबा, आप कल थे? हमको मालूम नहीं था आप थे कल। हाँ, मैं कल थी। ओके, बोलो, कल का बात किया था हमने? कल हमने फेथफुलनेस के बारे में बात किया था। किसके बारे में?
फेथफुलनेस के बारे में बात किया था, वो जो कल स्टोरी वो जो भेजी थी उसके बारे में बात किया था। एक ही बात किया था फेथफुल ने, दूसरा किसकी बात किया था? विशाल, हमने ये बात की थी कि हमें अपनी लाइफ को वाटरिंग करना चाहिए हमारे सत्संग के लिए, और हम जो सत्संग के लिए। ओके दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, हमने कल ये बात की थी कि फेथफुलनेस और वाटरिंग पर आपने एक आर्टिकल भेजा था, उस पर वाटरिंग, हमने ओके बात। ओके 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 ओके, शॉर्ट आंसर। ओके, वाटरिंग का मीनिंग क्या होता है? हाँ बोलो दरअसल। हाँ, वाटरिंग का मीनिंग मतलब हम लोग जब रोज सत साधन करते हैं वो, फिर चरण विधि करते हैं वो, प्रतिक्रमण। ओके, और सिंसियरिटी नहीं आता है वाटरिंग में? हाँ सिंसियरिटी भी। मोरालिटी नहीं आता है? हाँ वो भी है। हाँ, तो वो खाने में कुछ वाटरिंग नहीं आता है? हाँ आता है। स्टडी में वाटरिंग नहीं आता है? आता है। हाँ, तो ये सब वाटरिंग तो सब जगह पे होता है। ओके, तो होमवर्क क्या था? देखो बच्चे लोग, आप कितना साल से इधर आते हैं? कोई 6 महीना, कोई 9 महीना, एक कॉल वलसाड, राम देव आता है 3-4 महीने, वटेवर। ओके, तो अभी एक बात सोचो, आप आपका फ्रेंड है सबको, इसको ये स्टोरी शुएब भाई ने बताया था स्टोरी, वो स्टोरी पढ़ेगा तो उसको मालूम पड़ेगा। वो जब लड़की थी, वो ग्रैंडफादर, वो लड़की को मालूम था कि वाटरिंग का मीनिंग क्या होता है लाइफ में? नहीं। आपका दोस्त लोग को कुछ मालूम पड़ता है वाटरिंग का मीनिंग क्या होता है? नहीं। तो आप लोग कितना पुण्यशाली है। हाँ। हाँ, कोई बोलते नहीं है? हाँ। हाँ। पुण्यशाली है कि नहीं पुण्यशाली है? हाँ, बहुत हाँ, तो पुण्यशाली है। ये पुण्यशाली का फल आपको अचीव करने का है। ओके ओके, तो अभी देखो, इतना दिन से आप बोध आए, बोध अपने वाटरिंग तो एवरीडे चलता ही है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर, पर वो मेजर आपको क्या, तीनों गोल में क्या मेजरिंग वाटरिंग का खामी है, वो जरा बताना हमको। ओके ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे स्टडी में तो वाटरिंग, मेरा मतलब हर रोज अच्छा होता है स्टडी, पर हेल्थ में मुझे कोई उसमें में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसमें वाटरिंग करना है मुझे। और दादा भगवान के ज्ञान में मेरे से 5वीं कलम बहुत ब्रेक हो जाती है, तो उसमें मुझे बहुत ध्यान रखना है। वेरी गुड। छोटी बहन। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे हेल्थ में उठने में वाटरिंग करना है, और दादा के ज्ञान में मुझे सत्साधन में ब्रेक ना करूं, ऐसे मुझे वाटरिंग करना है। ओके श्रेया दीदी। मुझको स्टडीज में मैथ्स के लिए वाटरिंग करना है, हेल्थ में मैं दाल छोड़ लेती हूँ इसीलिए उसमें मुझको वाटरिंग करना है, और दादा के ज्ञान में कीर्तन भक्ति मैं नहीं करती हूँ हर रोज, इसे उसमें भी वाटरिंग करना है। अभी आपको वाटरिंग करने का है, दाल पे वाटरिंग करने का है। तक सी बात। जय सच्चिदानंद, मुझे स्टडी में एसएस में वाटरिंग करना है, एसएस और साइंस में, और हेल्थ में मुझे, मैं सुबह को नहीं उठती, आलस आ जाती है, उसमें वाटरिंग करना है कि मैं ठीक से उठ पाऊँ, और दादा के ज्ञान में कभी कभी मुझे सत्संग चूक जाते हैं तो उसमें वाटरिंग करना है, और फ्रेंड का हम डूब जाते हैं और उसमें वाटरिंग करने ओके, में। ये सब लिखो, बाद में एक 2 महीना के बाद हम देखेगा तो उसको फ्रूट्स आया क्या नहीं। देव, ओके, सब लिखना कुछ नोट्स में। देव। जय सच्चिदानंद, मुझे मैथ्स में वाटरिंग करना है, और मुझे सुबह उठने में आलस तो नहीं आती है, मैं उठ जाता हूँ फिर आलस करता हूँ, चाय पी के फिर मैं वापस उठ जाता हूँ, और मुझे दादा के ज्ञान में कीर्तन भक्ति नहीं होती है, उस पर वाटरिंग करना है। वेरी गुड। फिर दीदी।
जय सच्चिदानंद। मुझे स्टडी में वाटरिंग मैथ्स और ग्रामर पे ज्यादा करना है क्योंकि उसमें मैं अभी भी थोड़ा वीक है। हेल्थ में मुझे एक्सरसाइज और जल्दी उठ जाती हूँ, पर कई बार 15-20 मिनट ऐसे ही सो जाती हूँ, तो इसलिए उसमें भी वाटरिंग करना है। दादा के ज्ञान में मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं करूँ क्योंकि कई बार चूक जाती है। तो आपको तो वाटरिंग मम्मी के साथ नहीं करने का है। करना है। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो लिखो। वो मम्मी के साथ टोटल वाटरिंग मांगता है, एवरी मिनट। दर्शना। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे वाटरिंग हेल्थ में जल्दी उठने में करना है क्योंकि मैं अलार्म बंद करके सो जाती हूँ। और स्टडीज में मुझे मैथ में और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज्यादा वाटरिंग करना है क्योंकि उसमें मैं बहुत वीक हूँ। और मुझे किसी का मेरे वजह से हम ना डूबे, मम्मी का स्पेशली उसमें भी वाटरिंग करना है। और सत साधन में मेरी नमस्कार विधि छूट जाती है, उसमें भी वाटरिंग करना है। आपका एग्जाम कब है? फाइनल एग्जाम चल रहे हैं अभी। चल रहा है। ओके, कुशाल। जैसे ध्यान मुझे वाटरिंग अपने स्टडीज में ग्रामर में करनी है और मुझे हेल्थ में भी वाटरिंग करनी है कि जब अलार्म बजता है तो मैं बंद करके सो जाता हूँ। और मुझे दादा के ज्ञान में मेरे से सत्साधन नमस्कार विधि नहीं होती है हर रोज, तो मुझे वो भी करनी है। के दर्शन, आपका टर्न हो गया? नहीं। बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे दादा के ज्ञान में कीर्तन भक्ति में नहीं करता, कभी कभार रह जाती है। और स्टडी में मुझे हिंदी में वाटरिंग करना है। और हेल्थ में मैं रोज एक्सरसाइज नहीं करता था, मुझे उसमें वाटरिंग करना है। आपको तो सिंसियरिटी में बहुत करना का है, सब एवरीथिंग सिंसियर होता है। अभी तो सिंसियर हो गया आप रिपोर्ट में। वेरी गुड। चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे स्टडीज में मैथ्स में वाटरिंग करना है और हेल्थ में मुझे हर रोज एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें भी वाटरिंग करना है। और दादा के ज्ञान में मुझे सत्साधन हर रोज करना है, उसमें वाटरिंग करना है। और मुझसे कलम 4 और 5 और मैं मम्मी पापा का विनय थोड़ा कम रखती हूँ, तो उसमें वाटरिंग करना है। ओके, खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे स्टडी में मैथ्स में और तमिल में ज्यादा कंसंट्रेट करके उसमें वाटरिंग करना है। और मुझे सुबह जल्दी उठना है, जब अलार्म बजता है मैं उसे ऑफ करके फिर से सो जाती हूँ। और मुझे दादा के ज्ञान में सत्साधन में वाटरिंग करना है, मेरा सत्साधन छूट जाता है। ओके देवम, अभी तो जय आपको सच्चिदानंद। छुट्टी मिल गई। जय सच्चिदानंद, मुझे हेल्थ में रोज एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में स्कीपिंग मुझे करनी है। और दादा के ज्ञान में मुझे सत्साधन डेली करने हैं और उसमें वाटरिंग करनी है और रिपोर्ट डेली भेजना है। तो अभी आपको तो भी टाइम मिलेगा ना अभी? हाँ। अच्छा, तो अब रिजल्ट कब आने वाला है? वो डिसाइड नहीं हुआ है अभी, उसकी डेट नहीं आई है। खुशी परमार। जय सच्चिदानंद, मेरा स्टडीज में अच्छा चल रहा है, पर मुझे हेल्थ में एक्सरसाइज करने में वाटरिंग करना है। और दादा के ज्ञान में रोज मैं कीर्तन भक्ति कभी कभी चूक जाती हूँ, तो इसलिए मुझे कीर्तन भक्ति में भी वाटरिंग करना है। अभ्यय। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे स्टडी में मैथ में वाटरिंग करना है। और स्टडी में मुझे युक्ति चित में पढ़ाई करो, उसमें वाटरिंग करना है। तो आप रिपोर्ट तो नहीं लिखते एवरीडे? दीदी और नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद, मुझे दादा के ज्ञान में मेरी कीर्तन भक्ति कभी कभी रह जाती है, उसमें वाटरिंग करना है। स्टडी में मुझे अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ानी है। और हेल्थ में मेरी एक्सरसाइज कभी कभी रह जाती है, तो उसमें भी वाटरिंग करनी है। जय सच्चिदानंद। तीर्थ भाई। जय सच्चिदानंद, मुझे मैं पढ़ाई में मुझे मैथ्स में ऐसा वो हो उसमें आता नहीं, इसलिए उसमें मुझे होना है। और मुझे
जल्दी उठना है उसमें। ओके, आई थिंक सब आ गया। दीपक दादा इसे सेटअप होता है। तो देखो अभी कॉमन फैक्टर तो बहुत है, लेकिन कॉमन फैक्टर ये दादा का ज्ञान संसाधन में बहुत है, तो दैट तो कभी भी नहीं चूकना मांगता है। अभी आपका पुत्र भी नहीं चूक करता है, तो आपने को क्या करने का? ओके, सो यू टू। और ये वाटरिंग का किधर से मिलेगा? आपने फ्री वाटर किधर से मिलेगा? वाटरिंग करने का सब वाटरिंग किधर से मिलेगा? रॉन्ग आंसर कुछ दीदी। दादा से हाँ, दादा से शक्ति मांगेंगे तो हमें वाटरिंग मिल जाएगा। वेरी गुड, दैट इज अ गुड आंसर। तो अभी देखो, सोचो कि एवरीडे उठ के कितना वाटरिंग करता है दादा के साथ? करते हैं कोई? हाँ। हाँ हाँ हाँ। वेरी गुड, जो करते तो। ओके दीपक दादा, so he's still setting up. दीपक दादा, ओके, he's still setting up. तो ये जरा सोचने की बात है, ओके, कि अपन दादा के पास कितने दिन में कितनी दफा शक्ति मांगते हैं। वो अपने पेज पूरा नहीं करते थे, मालूम है? काउंट करने का कि दादा के पास कितना शक्ति मांगा, मालूम है सबको? हाँ। हाँ, तो ये सब हम भूल गया। दीपक दादा गुम हो गया वापिस। दरअसल आपको कुछ बोलने का है कि क्वेश्चन है? नहीं, मेरा क्वेश्चन है, मुझे मेरी कल हिंदी का पेपर है तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। कैसा आपका स्टडी कैसा हुआ है? हाँ, मुझे हिंदी में मैं अभी मैं सत्संग के बाद भी अभी स्टडी करूंगा। मेरा 80% हो गया है। कैसे देखो बजे लो, एग्जाम के पहले अभी तो 9 बज मतलब गया, तो रिवीजन। अभी तो पढ़ने का होता ही नहीं है। यू मस्ट बी रेडी बाय नाउ। लास्ट मिनट पढ़ के क्या फायदा होता है? हमको तो कुछ कभी भी नहीं फायदा है वो लास्ट में। इनफैक्ट मैं लास्ट मिनट पढ़ना सोचता हूँ ना, तो मैं सब भूल जाता था। लास्ट में तो मैं कभी भी, सुबह तो कभी भी, और जिसका दिन एग्जाम होते हैं ना, नेवर, आई डोंट लुक एट द बुक्स एट ऑल मॉर्निंग। तो ये प्रैक्टिस पढ़ने का, हाँ कॉन्फिडेंस करने का है, क्योंकि वो आप भेजो कि कितना टाइम वेस्ट किया आज आपने दरअसल। हाँ, मैं तो मतलब मेरा एक चैप्टर हो जाता है तो मैं फिर बाहर जाता हूँ, फिर जब एक चैप्टर हो जाता है फिर बाहर जाता हूँ। हाँ, तो ये वेस्ट हुआ। तो अभी अभी शाम को वो बत्ती जलाने का, ओके। तो जो वो जरा जस्ट यू टू थिंक हाँ कि अर्ली प्रिपरेशन में बहुत फायदा होता है। अभी दीपक दादा इज कमिंग। I'm already there. ओके, But give me a minute. I'll just connect you on my computer. ओके, इन द मीन टाइम कैन यू टॉक? Yes, I can. या तो आपने सुना सब बच्चे लोग का वाटरिंग? हाँ, सबको सुना अच्छे से। हाँ, तो आप उसके बोलो बार बार, यू आर सेटिंग अप। देखो, एक बात कैसी है कि वाटरिंग मीन्स नर्चरिंग, टेकिंग केयर। वो करने के लिए आपको क्या चाहिए, वो सब आपको करना है। वो जब आपका होगा ढंग से, तो आपको वो रिजल्ट अपने आप मिलेगा। तो ये जहाँ जहाँ हमारी वीकनेस है, उसे ढूंढ निकालो और उसको कैसे, और जो बताया है सत्संग, वो हमारा सबसे अच्छा वाटरिंग रिजर्वोयर है। रिजर्वोयर यानी यहाँ से अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर मिलता है हमें। यू टेक इट सत्संग, यू टेक इट व्यवहार, यू टेक इट एजुकेशन, आपको अच्छा से अच्छा गाइडेंस मिल जाए। अभी आई बात मत करो, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा आपको। यू मस्ट पे अटेंशन जब बातें होती है तो।
तो सत्संग इज द बेस्ट वाटरिंग सोर्स। और यहाँ से क्योंकि सब लोगों के पास अनुभव है, तो कहीं ना कहीं से हमारी जहाँ कमजोरी है तो वो हमें उसकी शक्ति, उसके लिए जो हमें चाहिए वो हमें बड़े अच्छे से मिल जाता है। कैसे मिलता है, कब मिलेगा वो पता नहीं है। इसीलिए सत्संग के टाइम पर प्लान करके, बराबर डिसीजन लेके, रिजॉल्व करके उसको अटेंड कर लेना है। जस्ट बी प्रेजेंट। तो कहीं ना कहीं से वो कान में पड़ेगा ना, वो अपने आप काम करेगा बड़े अच्छे से। और जब वो काम करेगा, उसका परिणाम आएगा, तब हमें पता चलेगा क्या बात है। ये दादा का हमें जो वाटरिंग मिलता है वो बेस्ट है। राइट पर्सपेक्टिव, जो हमारा जीवन व्यवहार भी सुधारता है और हमें इंडिपेंडेंस यानी मुक्ति की ओर भी हमें अच्छा प्रोग्रेस करवाता है। तो ये दो बेनिफिट है, रिलेटिव यानी व्यवहार का, वर्ल्डली बेनिफिट एज वेल एज स्पिरिचुअल बेनिफिट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके मोनिका, आपका क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अपनी दोनों बहनें को कुछ याद नहीं दिलाती, कुछ कहती भी नहीं, फिर भी वो मन में यही रहता है, ये बोलो बोलो उनको याद दिलाओ, वो मन में बहुत डिस्टर्बेंस होता ही रहता है। देखो बेटे, एक बात है, अभी आपकी जो टाइम टेबल है ना, हाँ आपका टाइम टेबल यानी आपका जो भी प्रोग्राम है पूरा, हाँ वो जो मैंने देखा है उससे पता चलता है कि आपका प्रोग्राम बहुत ही टाइट है। और वो टाइट कंडीशन में आपको समय निकालना, यस, आपको फीलिंग हो सकता है, आपको भाव हो सकता है, बट आपको वो भी देखना है कि क्या आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, वो भी जरूरी है। एंड टू द बेस्ट एक्सटेंट मुझे पता है कि खुशी और करिश्मा दोनों अभी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो गए हैं। तो उनको जहाँ कमजोरी है, वो अगर वो कमजोरी को लेके सवाल लेके अगर वो आपके पास आते हैं तो आप अपना टाइम दो। हाँ आई बिलीव ये दोनों अच्छे कर रहे हैं। थोड़ा उनको मैथ्स में वगैरह अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको अप्रोच करने दो आपको। पर दादा आप समझे? वो करती है, एक करते मिनट आगे डाउट पूछते हैं और मैं 2 मिनट या काम में हूँ तो वो वेट ही नहीं करते हैं और फिर चली जाती है। दीदी तो डाउट पूरा ही नहीं करती है। तो वो हो सकता है, उनको लग सकता है ऐसा, लेकिन वो देखते तो है ना दीदी को ऐसे ही ऐसे बैठे रहते हैं टाइम वेस्ट करके, ऐसे ही डे ड्रीमिंग बोलते हैं ना, हाँ ऐसे ही आप बैठे रहते हैं। एक खुशी नहीं दीदी कभी ऐसे बैठे हुए देखा है, फ्री फ्री डूइंग नथिंग, गेजिंग इन द स्काई लाइक दैट? कभी देखा है उसको? नहीं हाँ, तो उनको भी पता है, देर नॉट डम, वो बुद्धू नहीं है, उनको भी पता चलता है कि दीदी बिजी ही रहती है। तो आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा उनको हो सकता है, वो दैट्स फाइन। आप समझे? जब उनको चाहिए तो आप उनको टाइम दो। और अगर कभी बोलना होता है और स्कोप मिलता है तो प्यार से बोलो। और फिर नहीं नहीं सुनते हैं, नहीं करते, तो उससे इरिटेट नहीं होने का है। हाँ जैसे हमें बताया गया है ना कि फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, क्या? फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग रास्ते पर चलते हैं ना, हाँ चलते हैं। और फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है ना, फिर भी हाँ एक्सीडेंट हो जाता है ना। होता है। हाँ, तो ऐसा है उनको भी ये तो बड़े सियाने बच्चे हैं। अब आपके सिस्टर दोनों, वो दोनों के मार्क्स तो अभी अच्छे आने लगे हैं, वो तो अच्छा है, वेरी गुड। लेकिन उनके वो उसका तमिल खराब है और इसका थोड़ा मैथ्स और तमिल दोनों थोड़ा खराब है खुशी का। तो उसको जो भी डाउट है वो आके पूछेगी आपको। हाँ, हाँ पर वो मुझे एक बात और लेकिन ऐसी उनको देके उन, हाँ वो
आकर डाउट तो पूछती है, फिर वो एक कहानी बताने लग जाती है कि ये एक तामिल किसने बनाया, ये कितने बुरे हैं, वो ऐसे कहानी बनाती है। तो हाँ, वो तो कहानी बना सकते हैं ना, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि जब प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं तो क्या बोलते हैं, वो वेंट आउट करना पड़ता है ना, जो अच्छा नहीं लगता है तो। हाँ। तो वो अगर आपको ऐसा क्या बोले स्टोरी बनाए, आप उसको उल्टा स्टोरी बना दो। कैसे आप समझे? कैसे वो बनाए? नेगेटिव बोलते हैं ना स्टोरी बना के, तो आप उसका हाँ पॉजिटिव बना दो। क्योंकि हाँ जहाँ जो भी लैंग्वेज है ना, वो किसी हाँ ने बनाया नहीं है, वो नेचुरली आया है। और आप वहाँ है तमिलनाडु में, चेन्नई में है, तो आपको वो भाषा सीखनी पड़ेगी। मुझे कहाँ गुजराती आता था, मुझे नहीं था, जो आया मैं गुजराती, मैं मदर टंग इज गुजराती, आई स्टडीड इन इंग्लिश। तो मुझे गुजराती, और वो भी ये अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी का गुजराती तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अभी इतने सालों में मैं गुजराती में बोल सकता हूँ, झगड़ भी सकता हूँ, गुस्सा भी हो जाता हूँ। ऐसा बोलते हैं ना, यू मस्ट फाइट, when you learn to fight in a language you really know the language, ऐसा बोला जाता है, पता है? हाँ। ये सुना है आपने? नहीं, आज ही सुना। जो भाषा आपको आती है ना, वो भाषा में आप लड़ सकते हो। और जब वो लड़ सकते हैं ना, तो बताया जाता है कि वो भाषा भी आपको आने लगी है। नहीं तो आपको जो भाषा आती है ना, वो भाषा में ही आप गुस्सा निकालेंगे अपना। नहीं समझे? हाँ समझ में आया। तो ऐसा ऐसा करके उसको समझाना है, तो उनकी स्टोरी क्या कच्ची हो जाएगी, आप घर में कौन सा वीक हो लैंग्वेज जाएगी। बोलते हैं? योर स्टोरी। हाँ घर में कौन सा लैंग्वेज हिंदी। बोलते हैं आप? आपके घर घर में में हिंदी बोलती हूँ, बहनों हाँ, के साथ तमिल में बात करती हूँ। हिंदी में? मम्मी पापा के साथ हिंदी में करती हूँ, कभी कभार बहनों के साथ तमिल में करती हूँ। ओके, तो वाह, उसको तमिल अच्छा तमिल। नहीं तो वो नोट्स में राजस्थान को भेज देना उसको। क्या ऐसे प्यार के बोलो कि जो अच्छा तमिल आया नहीं लगता है तो राजस्थान में जाओ ना, अपना कोई रिलेटिव है उसको उस पास भेज देने का। देखो एक बात है, जो लैंग्वेज आपको सीखना है ना, उसको हाँ आपको उपयोग करना है। तो देखो, हम बम्बई में पढ़े बड़े हुए सब, तो मराठी तो हमको बोलना पड़ता है, आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। वैसे तो हम स्कूल में भी पढ़ाया था, लेकिन जब मैं कॉलेज में था तो वो लोग मेरे साथ हिंदी में बोलते थे, मैं उनके साथ मराठी में बोलता था, तो मुझे मराठी आ गई। ये सत्संग में मैं गुजराती में ये सब डायरिया लिखी, इतनी सारी ढेर सारी डायरिया हो गई है अभी तो आ गया लिखते लिखते, बोलते बोलते। मैं अपने आप से बात भी करता हूँ ये डायरी के मीडियम से। जैसे आप आईने में जाके बात करेंगे या किसी से बात करते हैं ना, हाँ तो वैसे मैं अपने आप से बात करता हूँ ये डायरी के मीडियम से। आप समझे? तो ठीक ऐसा है, बता देने का ठीक है। उसको बता देने दो, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना। एक बात है, कभी डिस्टर्ब नहीं होने का। डिस्टर्ब हो गए ना तो आप अपना भी बिगाड़ेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बिगड़ता है। क्योंकि वो बात खत्म होने पर जो आप डिस्टर्ब हुए हैं ना, उसकी असर आपको आपका टाइम बिगाड़ती है। क्योंकि जो आप काम करना चाहते हैं उसके बाद उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। ओके। और एक और बच्चे लोग एक ध्यान तो रखना धीमे कि धीमे आप दादा को बोलो तो ये आ जाएगा। हाँ देखो सॉरी, बच्चे लोग, ओके, गो इट्स अहेड। ऑलवेज प्रिविलेज नया लैंग्वेज सीखने का। अब मैं आपका घर 1 महीना होगा तो मैं तमिल शुरू कर दूंगा बोलने का। मैं कौन सा भी कंट्री में जाता था वो इंग्लिश सब सीखता था। मेरे को बहुत लैंग्वेज आती है। तो सर सो इट्स ए प्रिविलेज, लैंग्वेज इसको बहुत प्रिविलेज होता है। ओके दीदी, दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा।
मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मैं कुछ भी करती हूँ ना तो मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो मतलब अभी आपने बताया कि जो लैंग्वेज हमें नहीं आती वही लैंग्वेज में हमें बात करनी चाहिए। तो मैं ज्यादातर ट्यूशन में हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज का उपयोग करती हूँ। तो मतलब मैं इंग्लिश बोलती हूँ ना तो सामने वाला मेरे पे हंसता है कि इसको नहीं आती है इंग्लिश, तो फिर मैं बोलना ही छोड़ देती हूँ। तो मतलब मैं कैसे उसे संभालूं? आपने सुनाई दिया? कम अगेन प्लीज। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ ना तो उससे पहले मैं मतलब सोचती हूँ कि सामने वाला क्या सोचेगा। हमारे ट्यूशन में ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश में बात होती है, तो मैं इंग्लिश में बात करती हूँ तो सामने वाले ऐसा हंसते हैं मेरे पे कि मेरे को इंग्लिश ज्यादा नहीं आती है। मैं बोलने का ट्राई करती हूँ लेकिन रॉन्ग हो जाती है कई बार, तो हंसते हैं तो फिर मैं बोलना ही छोड़ देती हूँ कि हंस रहे फिर मेरा बुरा दिखेगा, ऐसा सब होगा इसलिए। अच्छा, आप सत्संग में आते हैं? हाँ। वो दिव्या को बोलते हुए सुना है? हाँ। उसको ऐसी शर्म लगती है? भूख लगी है आपको? व्हाट इज भूकू? भूख लगी है ऐसा। दिव्या बोलती है भूख लगी है। हाँ। उसको कोई शर्म नहीं, शी इज लर्निंग। पर जब वो सीख जाएगी तब उसकी वोकैबुलरी, उसका क्या एक्सपांस होगा, डेप्थ होगी लैंग्वेज की, वो समझ सकते हैं आप? उसके सामने लोग हंसते भी है, बोलते भी है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उसको भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ। और हम बड़े हो गए ना तो हमें वो कॉम्प्लेक्स परेशान करता है। हाँ। वो कॉम्प्लेक्स रखने की जरूरत नहीं है। वो जो सीखते हैं वो ऐसी तरह से सीखते हैं। इसीलिए क्या बताया है कि जो भाषा सीखनी है उसको यू मस्ट टॉक, यू मस्ट स्लीप, यू मस्ट फाइट, यू मस्ट लीव दैट लैंग्वेज, तो आ जाएगी। ऐसा है। हाँ। तो उसे कोई डरने की जरूरत नहीं, उसको हंसने दो ना, उसमें क्या हो गया। उसको बोलो हंसने से बदले मेरे इंग्लिश को आप करेक्ट करो, राइट। प्लीज इम्प्रूव माई लैंग्वेज। हाँ। जहाँ मेरी गलतियां होती है, आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज करेक्ट व्हाटएवर आई एम सेइंग। हाँ। तो क्या हो गया। हाँ। लेकिन आपको बुरा लगेगा तो आपकी प्रोग्रेस अटक जाएगी। उसमें बुरा क्या लगना है, जो सीख रहे हैं उसमें बुरा क्या लगना है। हाँ बराबर। लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हाँ तो फिर सामने वाला बोलेगा तो उसमें गलती निकाले। मैं एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल। एक भाई साहब थे, यानी एक लड़का था, स्कूल में उसको कुछ नहीं आता था, उसको एक ही सब्जेक्ट आता था, और क्या था पता है, उसको इंग्लिश आता था। वो इंग्लिश बोलना शुरू करे ना, भल भले को पीछे बिठा दे। सब लोग उसको, वो फेल होता था, सब अदरवाइज फेल होता था, लेकिन इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग मार्क्स, उसे सब सब्जेक्ट में भी। वो बड़ा हुआ ना, वो एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना था। लेकिन वो अगर एक बार बोलना शुरू करे ना, कोई बीच में उनको इंटरप्ट नहीं करते। अब समझ में आया? हाँ समझ में आया। यस। तो मैं तो बोलता हूँ आप लोग अभी जो कम उम्र की हैं आपकी, जो बड़े हो गए अभी, उनका कुछ नहीं कर सकते, यानी उसका टाइम निकल गया है। आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से बोलना है, अच्छे से लिखना है। ये तीनों मैटर को फोकस करो, क्योंकि ऐसा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो अपनी, आई एम नॉट ब्रैगिंग माय टेल ऐसा बोलते हैं, ऐसा इंग्लिश में बोला जाता है, यानी अपनी खुद की मैं प्रशंसा नहीं करता, आई एम नॉट बोस्टिंग माय सेल्फ। लेकिन हम लंदन एयरपोर्ट पर बैठे थे और हम कुछ बात कर रहे थे, और पीछे से दो ब्रिटिशर थे, वो हमारे साथ बात करने लगे। और हम जिस तरह से बात करने लगे, वो बोले कि आप इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं।
तो फिर मैंने हंसते हंसते बताया, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर 200 years. Do you think we will remain weak in English? खबर पड़ी? हाँ I mean, I didn't make a very witty reply. ने वागे में ना तो कीधु तो मैं कीधु તમે લોકો અમારા પર રાજ કર્યું, તમે આ તમારી લેંગ્વેજ તો શીખી જ ને. એવી રીતે છે. એટલે કોઈ પણ ભાષા જો તમે પરફેક્ટ નહીં બોલો, પણ you must decide, I will speak correctly. राइट. તમે નક્કી કરશો ને તો આ તામિલિયન લોકોને પણ કહું છું, चेन्नई, समझ में आया? हाँ अगर तमिल में भी बोलो तो लोग सुनते रह जाए, ऐसा परफेक्ट तमिल बोलना है. दादा But- बोलना आता है पूरा, लिखना नहीं आता है खुशी वो को. ठीक और है, तो करना प्रैक्टिस आता है. करना पड़ता है. हाँ, कुछ nobody becomes perfect overnight. हाँ, उसके लिए थोड़ा एफर्ट तो लगता है ना. वो हाँ. एफर्ट रखो ना, कौन ना बोलता है आपको, जितना मिलता है उतना टाइम. एक बात है कि आप लोकल है ना वहाँ के, तो आपको वो भाषा आनी चाहिए, क्योंकि मे बी एट टाइम्स आई बिलीव सम कम्युनिकेशन कुड बी इन तमिल आल्सो. आई डोंट नो. रिटन कम्युनिकेशन तमिल में होता है. हाँ, हाँ, तो वो आपको आना चाहिए. कहीं से कुछ भी पेपर आ गया तो आपको पढ़ के समझने को आना चाहिए. हाँ. ओके ठीक है, चलो हम आगे का अभी तो पढ़ करने का है. कुशाल, आपका क्वेश्चन है? हाँ मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो. हाँ जब मेरी मैम या मुझे कोई कहता है कि मेरे से कोई रॉन्ग मिस्टेक होती है, तो कोई कहता है कि अगली बार से इसे सुधारना, और कोई मैम कभी कभार बोलती है कि ये तुमने रॉन्ग किया, ऐसे क्यों किया, कि मैं तो सिखाया था. तो मुझे ऐसे होता है कि मुझे क्यों बोल रहे हो, मैंने तो अच्छे से किया, एक बार गलती हो गई. और जब मैम कहती है कि अगली बार से ऐसा करना, तो मैं ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूँ कि मुझे करना ही है, मैं उस बात को छोड़ देता हूँ, और दूसरे के अंदर उनकी बात अच्छे से समझ नहीं पाता हूँ कि वो क्या कह रहा है. देखो, ऐसा बताया जाता है कि क्रिटिक्स का मतलब ये है कि आपको टोकने वाले, कहने वाले रास्ते पर बारी बारी मिलेंगे, लेकिन वो आपको पॉजिटिव लेना है. कि मेरा परफेक्शन नहीं है इसीलिए बोलते हैं. अगर मेरी परफेक्शन आ गई तो कोई मुझे बोलेगा नहीं, फिर लोग मुझे सुनेंगे, उनका मुंह बंद हो जाएगा. अभी आपको आगे बढ़ना है कि रुक जाना है, वो बोलो. सुनाई नहीं देता है? आगे बढ़ना है. हाँ, तो आगे बढ़ना है तो ये सब कमजोरियों में से निकलना पड़ेगा ना. और जब सीखते हैं, आपको चलना आता है, कहाँ गए, कहाँ चले गए? ऊपर ऊपर. क्या बट आई कांट सी हिम. हाँ कुशाल, हाँ आपको चलने आता है? हाँ अभी तो दौड़ भी सकते हो, छलांग भी मार सकते हो, हाँ. लेकिन जब चलने सीख रहे थे तो कितनी बार गिरे? बहुत सारा. और जब आप गिरते थे ना, लोग आप पर हंसते थे, लेकिन आपको पता नहीं है. और आज जब आप गिरते हैं ना, यानी जहां पर आप फेल होते हो, लोग आपको बोलते हैं, आप पर हंसते हैं, तो आपको असर होती है. आप समझे? उसमें असर क्या होने का है? When you are learning, you are likely to commit mistakes. समझे आप? तो अंदर से आपको तय करना कि मैं अभी परफेक्ट होके ही दिखाऊंगा इन लोगों को. दादा मुझे शक्ति दो. आप समझे? लेकिन अगर आपने नेगेटिव ले लिया और बैठ गए वहीं पर, तो क्या होगा? कौन आपको उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा. समझ गए?
तो ऐसा है ना, जब रास्ते पर है तो कोई बोलेगा, कोई टोकेगा, कोई डांटेगा भी, और अगर ऐसा हो गया तो कोई मारेगा भी, लेकिन उससे हमें बैठ नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है, खड़े होकर चलते बनो, समझ गए? यानी कंटिन्यू लर्निंग, ठीक है, अपनी मेहनत को छोड़ना नहीं है, एफर्ट को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और अगर कोई आज एक्सपर्ट भी है, वो तो हार्डवर्क का परिणाम नहीं है ना, ऐसे ही बन जाते ना एक्सपर्ट। हाँ, विशाल ऐसे ही बोलो। कोई एक्सपर्ट बनता है कि बड़े मेहनत से बनते हैं? बड़े मेहनत से। हाँ, तो अभी वो आपकी मेहनत बाकी है, और जो मेहनत करके बैठे हैं, जो एक्सपर्ट हो गए हैं, वो आप पर हंसते हैं, तो उनको हंसने दो, लेकिन आप उसके हंसी को पॉजिटिव लेके आगे बढ़ो। ओके ओके, हाँ, अभी अभी और मुझे दीपक एक आनंद और जी अपना चीज टाइम भी हो गया है पद का। या ओके, फाइन फाइन, गो अहेड। या ओके, अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। असीम जय जय कर जीवतर, एना जन्मोत्सव उजवाय, जैना ज्ञान शीतल कर, एना स्मरणोत्सव उभवाय। वाणी परमार्थी शास्त्र, अमृत नितरंता श्रीफल, कर्मो भस्म कविदाता, समकित कारण मोक्षय फल। दादा भगवान, दादा भगवान, दादा भगवान, खुल्लो आत्म स्वरूप विज्ञान, टाळे टकरामण प्रज्ञान। असीम जय जय कर जीवतर, एना जन्मोत्सव उजवाय, जैना ज्ञान शीतल कर, एना स्मरणोत्सव उभराय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। वो भी कि आप लोगों ने एक चूज की किया, उसमें क्या है? हाँ, हमने ये पद चूज इसलिए किया कि हमें जो दादा भगवान मिले हैं उसका हम उसके जन्मोत्सव भी मनाते हैं, और वो जो दिन उनका देह विलय हो गया था वो दिन भी हम मनाते हैं। उनके गुण भी इसमें लिखे हैं कि वो वाणी से कैसे वाणी से परमार्थी थे, उनका अमृत वैसे नितरता था, वो बोलते थे तो उसमें से सरस्वती माता जी बहते थे। ऐसे दादा भगवान हमें मिले हैं, और वो आत्मा स्वरूप विज्ञान आत्मा स्वरूप विज्ञान है वो। वेरी गुड। दीपक दादा, आप थोड़ा बातें करो मोर ऑन ये देखो, बहुत बढ़िया है ये पद। ज्ञान है ना, ज्ञान वो प्रकाश है, और वह पूर्ण प्रकाश है। अभी पूर्ण प्रकाश इसलिए बताया गया है कि वो प्रकाश व्यवहार को पूर्णता से खुला करता है, दिखा देता है। और व्यवहार जो है, यानी हमारे मन वचन काया जो है, वो भी अपनी जगह पर इतना उदार है कि छोटी सी छोटी गलती है ना, वो एक्सप्रेस कर देता है। समझ में आया? हाँ, यानी वो छोटी सी गलती है ना, वो भी वो एक्सप्रेस हो जाने से, यानी वो दिखा देता है। और ज्ञान अपनी जगह पर ऐसा जागृत है कि इसको दिखा देता है, प्रकाश कर देता है। और हम जो बीच में हैं, जागृत हुए हैं, दादा की समझ से हम जागृत हुए हैं, तो यह व्यवहार को दादा के ज्ञान प्रकाश में अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहाँ ये गलती हो गई, और उसको हम सुधार लेते हैं। इसीलिए हम दादा की इस तरह से कीर्तन भक्ति
गुणों की भजना करना उसे कीर्तन भक्ति बोलते हैं, उसको कीर्तन बोलते हैं। गुण गाने से वह गुण हमारे में प्रकट होते हैं। तो इस तरह से दादाजी के बारे में ये जो है, उनके जन्मोत्सव हम क्यों मनाते हैं, फिर उनका स्मरणोत्सव ऐसे उनको क्यों याद करते हैं, क्योंकि ये उनकी मन वचन काया इतनी लेवल की प्योरिटी को पहुंची है कि उस प्योरिटी को देखकर हमें भी एक ऐसा परफेक्शन और परफेक्ट बनने का भाव होता है। चोर को देख के चोरी का भाव हो सकता है, परफेक्ट चोर को देख के, लेकिन परफेक्ट जीवन को देख के भी इस तरह से हमें भाव होता है कि बस दादा का जैसा होना है। तो ये जो होता है ना, ये हमारा डिसीजन जो है वो हमें हमारा आगे का रास्ता खोल देता है। उसके जो योग्य निमित्त है वो हमें मिला देते हैं और हमें सही मार्गदर्शन मिलने पर हम भी वैसे हो जाते हैं। ठीक है, जय श्री वेरी राम। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये देव आपका क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन नहीं है, मुझे बताना था कि वो जब मैं पहले ना मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता था, याद नहीं रहता था मुझे कुछ, और कल मैंने एसएस का रिवीजन किया था और आज सरप्राइज टेस्ट ले लिया था सर ने, तो उसमें मैंने 32 आउट ऑफ 35 आए हैं। ओह, वेरी गुड। ऐसे प्रोग्रेस करने का है, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके बालको, जय सच्चिदानंद। जय कल सच्चिदानंद। का होमवर्क है कि कल आपने क्या अच्छा वाटरिंग किया। ओके, हाँ।